अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम जमात नहम के गजल पढ़ चुके हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी है। पहले दो अशार हम पढ़ चुके हैं। तीसरा शेर हम पढ़ेंगे। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर या की औकात ख्वाब की सी है। तो चश्मे दिल से क्या मुराद है? दिल की आंख, चश्मान को दिल की आंख। उस भी आलम पर, आलम क्या है? आलम का मतलब है जहान, दुनिया। कहते हैं कि ये हमारी जो चश्म है जिससे हम ये दुनिया देखते हैं, सिर्फ ये वाला आलम देख सकते हैं। अगर हमारे दिल की चश्म भी खुल जाए, दिल की आंख भी खुल जाए, तो फिर हमें वो उस आलम से मुराद है कि दूसरा आलम भी फिर हमें नजर आ सकता है। यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। औकात क्या होता है? इंसान की हैसियत। कहते हैं कि यहाँ क्या है? यहाँ ये वाली दुनिया है नहीं, उसमें लिखा हुआ, पहले नहीं था लिखा जाता, अब है यहाँ लिखा जाता है लफ्ज। तो कहते हैं चश्मे मीर तकी मीर कहते हैं, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर कि ऐ इंसान तेरी आंख खुलते ही तो इस दुनिया को तो देखता है, इस दुनिया के नजारे, इस दुनिया की अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो सारी तुझे दिखाई देती है। दूर नजदीक की चीजें तू इस इंसानी आंख से, ज़ाहिरी आंख से तू देख सकता है, यानी इस आलम को तू देख सकता है। मगर अल्लाह ताला के बारे में सोचना, उसकी कुदरत के बारे में सोचना और फिर उस पर गौर व फिक्र करना, ये चश्मे दिल से मुराद असल में उन्होंने कही यह बात गौर व फिक्र करना। तकरीबन हर शायर ने इस पर मजमून बांधा है, इसके बारे में बयान किया है कि कैसे इंसान की चश्मे दिल खुलती है। चश्मे दिल से मुराद है दिल की आंख, जिसे अक्सर जो है वो लोगों ने रूहानी आंख भी कहा है, जिसे इंसान की सिक्स सेंस यानी छठी हिस्स भी कहा है कि जब छठी हिस्स बेदार हो जाती है तो तब इंसान जो है ना वो पसे पर्दा देख सकता है। ये हमारे सामने दीवार है, तो हम दीवार के सामने वाली चीजें तो देख रहे हैं, दीवार के पीछे क्या हो रहा है, क्या हमें नजर आ रहा है? रूहानी आंख या सिक्स सेंस से मुराद होता है कि मामलात जैसे नजर आते हैं वो तो हर एक को पता है कि ये सामने जो है ना ये मामला पेश आ गया, लेकिन इस मामले के पीछे पस मंजर में क्या वजूहात हो सकती हैं। एक शख्स है, वो आप खाना खा रहे हैं और अचानक आपका खाना पकड़ के भाग जाता है। बाहर तो आपकी आंखों ने देखा उसने चोरी की है, आपकी चीज, आपका हक था, वो छीन के चला गया। लेकिन अगर आपकी सिक्स सेंस बेदार हो, आपकी छठी हिस्स बेदार हो, अपने आप में सोचने समझने की ताकत हो, तो आपको ये भी नजर आएगा कि वो शायद वो कितना मजबूर है, उसके पास खाने को नहीं था कुछ, तो उसने वो पकड़ा है और वो भाग गया है। ये बाद की बात है ना, बाद में उससे पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए, या उसे पास बैठाकर उसे जो है ना पेट भर के खाना खिलाना चाहिए था कि इधर बैठो, तुम ये जो पकड़ के भागने लगे, तुम मेरे पास बैठ के इधर खाना खाओ। ये तो हर इंसान के जो है ना वो जहन और दिल की बात है ना, वो कैसे मामला को हैंडल करता है। तो वही बात यहाँ पर बयान की गई है कि चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर कि मंजर तो सारे देखते हैं, लेकिन पस मंजर देखने के लिए दिल की आंख को खोलना पड़ता है, अपने दिल के एहसासात को जगाना पड़ता है। कहते यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। यहाँ हम जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं ये ख्वाब के अलावा और कुछ नहीं है। इंसान, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी ये जो कायनात है इसका जो वक्त है वो अजल से शुरू और कब खत्म होगा? अबद। यहाँ पता नहीं कि किस टाइम फ्रेम में, किस जगह हमारी पैदाइश और हमारी मौत का जो टाइम है वो मुकर्रर है। अभी शायद ये अबद क़यामत आने तक जो है एक लम्हा भी नहीं है, एक लम्हे के बाद आ जाए, कोई पता नहीं। और हो सकता है कि कई साल और कई सदियां लग जाए, वो भी इंसान को कोई इल्म नहीं। इस वजह से कहते हैं कि यहाँ की जो औकात है वो ख्वाब जैसी, इस वजह से कि जब से ये दुनिया शुरू हुई इंसान तब से अपनी जगह पे सोया हुआ था, इस दुनिया में नहीं था आया। उसे चंद साल की जिंदगी मिली, 50 से 60 साल की, 20 साल की जिंदगी मिली, उसके बाद फिर उसने कब्र में जाके सो जाना है। तो ये दरमियान वाली, मीर तकी मीर कहते हैं, ये दरमियान वाली जो दुनिया की जिंदगी है वो इंसान के ख्वाब की तरह गुजर जानी है। जैसे इंसान रात को सोता है वो चंद लम्हों का ख्वाब देखता है, उसे
देखा था, या उसने 5 मिनट ख्वाब देखा था? क्या सुबह उठ के हम जो है वो टाइम गौर कर सकते हैं? कहते हैं यही दुनिया का हाल है कि दुनिया में जो हमें चंद साल जिंदगी मिली है, इसे समझे ये ख्वाब है। इस पर इंसान का इख्तियार नहीं है। इख्तियार सिर्फ नेकी और बदी करने का इख्तियार है कि इंसान नेकी का रास्ता इख्तियार करता है या बदी के रास्ते पे जाता है। तो इसलिए जैसे ख्वाब भी, कुछ ख्वाब अच्छे और कुछ ख्वाब बुरे होते हैं, तो जिंदगी हमने अच्छी गुजारनी है तो बुरी गुजारनी है, ये हमारा इख्तियार जरूर है इस चीज पे। बाकी हमारा इख्तियार नहीं है। हम कहाँ पैदा हुए, हम कहाँ फौत हो जाएंगे, वो हमारा कोई इख्तियार नहीं। हमारी कितनी जिंदगी है, इस चीज पे इख्तियार है कि ये जिंदगी गुजारनी कैसे है। तो कहते हैं ये या की औकात ख्वाब की सी है कि ए इंसान इस धोखे से निकल जा कि अभी तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तू जो है ना वो अभी नमाजें पढ़ के क्या करना है, अभी तो बड़े साल पड़े हैं नमाजें पढ़ने के लिए। अभी जब बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, हमें बूढ़े अफराद ज्यादा नमाजें पढ़ते नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? वो उस हकीकत को समझ चुके होते हैं कि वक्त गुजार के जब उनके बाल सफेद हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जिंदगी की तो कोई हकीकत ही नहीं है, जिंदगी तो बिल्कुल एक ख्वाब की तरह गुजर गई। बचपन गुजार दिया, जवानी गुजार दी, बुढ़ापा आ गया, अब अल्लाह से विसाल का जो मौका आने वाला है, तो हमने जिंदगी में क्या किया, वो इस हकीकत से उनकी आशनाई हो जाती है। तो यही चीज मीर तकी मीर कहते हैं कि ए बोले वाले इंसान, है बेवकूफ इंसान, ए नादान इंसान, अपनी चश्मे दिल को खोल। किस पर खोल? उस आलम पर खोल, इस दुनिया के बाद जो आलम आने वाला है उस पर खोल कि उसकी तैयारी कर इस दुनिया में। या की औकात ख्वाब की सी है, ये तो दिन ख्वाब की तरह गुजर जानी है। जिन चीजों पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है उनके बारे में मत सोचो, और जिन चीजों पर इख्तियार है उनमें फिर भरपूर मेहनत कर जाओ। बात ही समझ आए? इसके अशार अज़ाफ़ी कौन से लिखेंगे? ज़ाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। यानी आंख से जो नजर आता है वो दिल उससे ज्यादा महसूस कर सकता है। जी मूसा आप खड़े हो जरा, आप सुनाए मैंने जो है किस शेर की तशरीह की है अभी, सुनाए शाबाश। दिल और उस भी आलम पर या की औकात हो आपकी सी। ठीक है शाबाश, बैठे। अगला शेर है हमारा, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। दर क्या होता है? दरवाजा। दर होता है दरवाजा और चौखट, यानी वो वाली जगह जिस पर किसी और का दरवाजा हम खटखटाने जाते हैं। चौखट से मुराद है जिस पर किसी से कुछ मांगने जाते हैं, जिससे किसी से कोई बातचीत करने जाते हैं, वो दर, वो दरवाजा। तो कहते बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह क्या है? इस तरह क्या है? परेशानी, बेचैनी, परेशानी, इस तरह। अच्छा, यहाँ इस शेर की हम जो है ना वो दो, पहला शेर जो था चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, ये तो जिंदगी के हकायक थे। दूसरा जो शेर है बार बार उसके दर पे जाता हूँ, अब उस लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? दो तरह हम तशरीह कर सकते हैं। पहले करेंगे महबूबे मजाजी के मुतालिक कि अपने महबूबे मजाजी को क्या पैगाम दे रहा है मीर तकी मीर, और दूसरी हम जो है ना वो तशरीह के दूसरे हिस्से में हम तशरीह करेंगे महबूबे हकीकी के मुतालिक। बाद जो अशार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ महबूबे मजाजी के मुतालिक होते हैं, और बाद अशार सिर्फ महबूबे हकीकी के मुतालिक होते हैं। वो कैसे पहचानो कि इस शेर में तो महबूबे मजाजी का जिक्र है, इंसानी अज़ा का जब जिक्र हो, ये ऊपर हम शेर गुजरा नाज़की उसके लब की क्या कहिए, तो नाज़की और लब जो है वो तो इंसानी जिस्म के है ना, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ किस महबूबे मजाजी के मुतालिक था। अब इस पे बार बार उसके दर पे जाता हूँ, अगर हम पहले मजाजी महबूब के मुतालिक करें तो ये आएगा कि मैं अपने महबूब के दर पर बार बार जाता हूँ, उसका दरवाजा खटखटाता हूँ, यानी मेरे जो दिल की ख्वाहिश है मैं उससे जाके बार बार बयान करता हूँ। दार इससे मुराद है कि पैगाम भेजना महबूब को, जरूरी नहीं कि उसके दर पर ही जाकर बैठ
बैठ जाता है शायर। वो कहते हैं बार बार जिस 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 तरीके से मेरे महबूब को पैगाम पहुंच सकता है मैं वो भेजता हूँ। गालिब एक जगह फरमाते हैं कि खत एक और लिख रखूं, कासद के आते आते खत एक और लिख रखूं, कि मुझे पता है कि कासद को मैंने पैगाम दिया है, वहां से मुझे नाम का पैगाम आना है, इसलिए एक और खत लिख रखूं। कासद के आते आते खत एक और लिख रखूं, जानते हैं जो वो लिखेंगे जवाब में। शायद ये नहीं देखता कि मेरा जो है महबूब मुझे हाँ कर रहा है या ना कर रहा है, वो कहता है मेरा काम है बार बार उसको पैगाम भेजे जाना। बार बार यहाँ पर मीर तकी मीर भी क्या कहते हैं, बार बार तकरार है, दो या दो से ज्यादा सेम अल्फाज आ जाए तो वो वहां कौन सी सनत आ रही होती है, सनत तकरार। कौन से अल्फाज सनत तकरार के हैं, बार बार। कहते बार बार उसके दर पे जाता हूँ, उसके यानी अपने महबूब की चौखट पर जाता हूँ। हालत अब इस तरह की सी है, अब मेरी बेचैनी जो है ना वो शदीद हद तक पहुंच चुकी है, मेरी परेशानी शदीद हद तक पहुंच चुकी है, इस वजह से मैं बार बार जाता हूँ। ये तो तशरीह होगी महबूब मजाजी की। अगर हम इसे महबूब हकीकी के मुतालिक इसकी तशरीह करें तो वो ये है कि मैं अपने महबूब हकीकी को समझने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको उसकी तलाश में बार बार उसके दरवाजे के चक्कर लगाता हूँ, उसके दर के चक्कर लगाता हूँ। इश्क़ हकीकी से मुराद तो ये है ना कि इंसान सारी जिंदगी में जो है वो ढूंढता रहे। तो महरम भी ऐसा ही है जैसा कि है ना महरम। जो लोग कहते हैं हमने अल्लाह को पा लिया, वो भी असल में क्या होते हैं, ना महरम होते हैं। तो कहते हैं कि मैं बार बार अपने महबूब हकीकी के दर पे जाता हूँ, तो फिर भी मुझे मेरी जो आशनाई मुझे मिलनी चाहिए, जो मुझे महबूब हकीकी का दीदार मिलना चाहिए, जो इस दुनिया में अक्सर लोग जिसका दावा करते हैं कि हमने अपने जो ना हाल के हकीकी को देख लिया, उसको पा लिया, उसकी कुदरत हमने देख ली। तो कहते हैं वो वाले वो रानाइयां मुझे तो नहीं मिली अभी, वो जलवे अल्लाह के मुझे उसकी कायनात की सूरत में मिलते हैं, उसकी कुदरत की सूरत में मिलते हैं, लेकिन अल्लाह का हकीकी जलवा मुझे नहीं मिला। लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ा ये भी बयान होना चाहिए कि इंसानी आंख की जो बनावट है वो इस काबिल ही नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया था, तो किस चीज पे दिखाया था, कोहे तूर पर। कोहे तूर, और कोहे तूर का क्या हाल हुआ था, वो जलकर खाक हो गया था। और इंसानी आंख को इस काबिल ही नहीं कि वो अल्लाह ताला का जलवा देख सके। अल्लाह का जलवा कहाँ दिखाया जाएगा, जन्नतियों को, जन्नत में ये जो है ना वो तोहफा मिलेगा जन्नतियों को। तो कहते हैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, अल्लाह को ढूंढने के लिए उसकी चौखट पर जाता हूँ, मगर मैं अपने इस इरादे में कामयाब नहीं हो पाता, इस जुस्तजू में कामयाब नहीं हो पाता। तो फिर मेरी हालत कैसी हो चुकी है, इस तरह सी हो चुकी है। इसके लिए हम इजाफी शेर जो है ना वो बयान करेंगे। कहा मैंने उनसे कि दिल मुस्तरब है, मुस्तरब क्या, परेशान है। जवाब उनको आया मोहब्बत ना करते। अगला शेर हम लिखेंगे, तेरे पूछे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात करना। एक वो शेर है, बड़ा ही आम फहम शेर है। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। लिखने की जरूरत है, अपनी किताबें निकालें, लिखे उनपे, जल्दी करें। सुबह होती, आम फहम है ना, फौरन आपको याद हो जाएगा, पेपर में भी फौरन लिख लेंगे। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही तमाम होती है। एक और जो है ना आम फहम शेर है, ट्राई करते हैं, लिखे जल्दी से। मारे मारे क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। शायद कहते हैं ना मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, फिर भी मुस्तरब हूँ। इसी के मुतालिक वो भी लिखे। क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में,
सर्दियों की शामों में तो लोग घर रहते हैं ना। यस। मारे मारे क्यों फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। इस तरह के कामों में लिख लिए दोनों अशार? जी बेटा दोनों शेर लिख लिए? अगले शेर की तरफ चले। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। खाना खराब क्या जी? शाबाश बताएं। तबाह बर्बाद, खाना खराब, बदकिस्मत, उजड़ा हुआ, बदकिस्मत इधर आएगा ना। खाना खराब, खाना घर को कहते हैं, खराब जिसका घर खराब हो चुका हो, यानी जो बदकिस्मत शख्स हो। कहते मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खाना खराब की सी है। यहाँ शायर असल में अपने महबूब मजाजी की से शिकवा कर रहा है, गिला कर रहा है। अपने महबूब मजाजी को वो कह रहे हैं कि जब मैं अपने महबूब से बात करना चाहता हूँ, अपने दोस्त से कोई या अपने दिल के अहवाल बयान करना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ मेरी आवाज सुन के ही मुझे अहमियत नहीं देता। कहते हैं ये किसकी आवाज है? ये तो उसकी खाना खराब की आवाज है जो हमेशा मेरे साथ रोने धोने जो है ना रोता रहता है, अपने दिल के गिले शिकवे करता रहता है। वो मुझे एक मायूस सा शख्स समझता है। वो शख्स समझता है कि जिससे उसे किसी चीज के मिलने की उम्मीद नहीं। वो मुझे इंतहाई कि खाना खराब यानी बदकिस्मत सा शख्स समझता है, जिससे वो समझता है कि ये रोने धोने वाला शख्स, इसे ना खुद खुशियां मुयस्सर आई और ना ये मुझे कोई किसी किस्म की खुशी ये दे सकेगा। इसके साथ जो गुजरा हुआ वक्त है वो तो खुशी से लबरेज होगा ही नहीं, इसलिए वो मेरी आवाज ही सुनता है। तो साथ ही जो है ना वो कह देता है मैं जो बोला कहा कि ये आवाज, कहता है कि मैं अपने महबूब से बात, दोस्त से बात करने ही लगता हूँ, तो वो मुझे जो इंतहाई बेरुखी से कहता है ये तो उसी खाना खराब की आवाज है। अपने महबूब से वो क्या कर रहे हैं? गिले शिकवे कर रहे हैं कि जितनी जो है ना वो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, या जितनी जो है ना वो मेरे दिल में उसके लिए शदीद जो है ना वो जज्बात हैं, वो उससे बिल्कुल ही बरअक्स जवाब देता है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। लिखे जल्दी से। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? हम हैं मुश्ताक, मुश्ताक लफ्ज़ ऐसे आएगा। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। बेजार लिखे ऐसे। या इलाही ये माजरा क्या है? माजरा क्या होता है? किस्सा, कि हम अपने महबूब के लिए इतने जो है ना मुश्ताक, यानी जब उससे बात करना चाहें तो वो साथ ही क्या कह देता है? ये आवाज उसी खाना खराब की सी है और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा, ये मामला क्या इसी शेर के साथ है? बेटा किसी एक शेर को अच्छी तरह समझ जाएंगे ना कि कैसे उसके साथ अजाफी शेर, जैसे मैं इसकी तशरीह कर रही हूँ तो 3 से 4 जो है ना अशार वैसे ही उसके मुताबिक समझ आ गए। जब आप हर शेर के साथ 2-2 अशार अजाफी याद करेंगे तो पेपर पे कैसे हो सकता है आप तशरीह के लिए बैठे तो आपको अशार याद ना आए उसकी मुनासबत से। शेर की समझ आई? बाकी जो आपको जो है ना मेरे बोलते हुए जो अशार समझ नहीं आएंगे वो बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिख दूंगी। अगला शेर सुने। आतिशे गम में दिल गुना शायद। पूरी जो ये गजल है ये तशबीह के हवाले से इंतहाई अहम गजल है। पहले उन्होंने अपनी जो है ना वो आवाज, रोने वाली आवाज को, रोनी आवाज को खाना खराब के साथ तशबीह दे दी। अगले शेर में देखे कैसी अच्छी तशबीह दे रहे हैं। कहते हैं आतिश गम में दिल गुना शायद, देर से मुंह कबाब की सी है। आतिश क्या है? आग। और आतिश गम
मीर तकी मीर कहते हैं कि मेरे दिल में किसकी आग लगी हुई है? गमों की आग लगी हुई है, दुखों की आग लगी हुई है। आतिश गम में दिल गुना शायद, कहते हैं कि इतनी मेरे दिल में आग लगी हुई है गमों की कि हर वक्त मीर तकी मीर खुद अपने बारे में कहते हैं ना, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलिए तो रोता रोता सो गया, सोया है। तो इसमें क्या अल्फाज थोड़ा जो इस शेर के आगे पीछे हो गए हैं, वो दुरुस्त कर लीजिएगा बाद में। तो कहते हैं कि मैं मीर तकी मीर अपनी जो है ना वो किताब जिक्र मीर में कहते हैं कि मैं इतना रोता था कि दिन रात मेरे गुजर जाते थे रोते रोते। और जो ही बाहर का मौसम आता था और लोग जो है बाहर का मौसम आता था, बाहर फूल खिलते थे, लोग बागों की तरफ रुख करते थे, फैमिलीज को लेते थे, दोस्तों को लेते थे, पिकनिक मनाने के लिए, तफरीह के लिए बागों में जाते थे। और मैं जब लोगों को हंसते मुस्कुराते देखता था तो मुझे अपने गम याद आ जाते थे। और फिर वो एक जगह लिखते हैं, बहार आई कि जंजीर नजर आई। लिख ले, लिखा हुआ है ना, ठीक है। बहार आई के जंजीर नजर आई से मुराद क्या है? कहते जब बहार आती थी लोग खुशियां मनाते थे और मैं कहता था कि मुझे जंजीरों में जरा जकड़ लो। इन लोगों की खुशियां देख के मुझे अपने गम याद आते हैं और मैं अपने गमों में इतना गमगीन हो जाता हूँ कि मेरे ऐसे जो है ना आंसू जाते हैं जैसे बारिश की झड़ी लगी हो। आतिश गम में दिल गुना शायद, कि मेरा तो दिल ही बुन चुका है। कैसे बुन चुका है? देर से भूख कबाब की सी है, कि जैसे किसी गोश्त के टुकड़े को आग के ऊपर रखते हैं, आग पर रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसकी सूंधी सूंधी खुशबू आना शुरू हो जाती है। कबाब कहीं बुन रहे हो, ये बारबेक्यू हो रहा हो तो पूरे जो है ना वो गली मोहल्ले में पता चल जाता है ना, आज यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है, कबाब भुने जा रहे हैं। तो कहते हैं मेरे दिल की जो आतिश है, मेरे दिल की जो आग है, उससे मेरा दिल इतना बुन चुका है कि देर से भूख कबाब की सी है। देर से भूख कबाब से मुराद ये है कि जिस तरह कबाब की भूख देर तक आती रहती है, जहां से वो सारा बारबेक्यू का सामान उठा भी लिया जाए फिर भी वहां खुशबू बाकी रहती है कि यहाँ कबाब भुने गए थे। तो कहते हैं कि मेरा भी दिल जो है ना गमों की आतिश से इस कदर बुन चुका है। देखें तशबीह यहाँ पर देखें दिल को, और किससे तशबीह दी गई है? कबाब के साथ। और दिल जो है ना वो किससे बना है? गोश्त का टुकड़ा है ना। कबाब किसका टुकड़ा है? गोश्त का। तो तशबीह हो गई ना ठीक। कबाब को किस पे भुना जाता है? आग पे। और दिल किस पे जो है ना वो कह रहे हैं कि मेरा दिल भुना जा रहा है? आतिश गम, यानी गमों की आतिश से। तो तशबीह बिल्कुल सही थी ना मीर तकी मीर ने कि आतिश गम में दिल भुना शायद, कि शायद मेरा जो दिल भुन चुका है, जो जल जल के अब कबाब हो चुका है, तो ये मेरे गमों की आतिश इस कदर ज्यादा है कि अब इससे ये जो मेरा महबूब, पिछले आपने शेर में पढ़ा है ना कि महबूब क्या कहता है, ये आवाज सी खाना खराब की सी है। तो कहते हैं उसका जो गिले शिकवे है ना मुझसे, इस शख्स से बात करने का या दिल लगाने का क्या फायदा, ये तो हर वक्त रोता रहता है। कहते हैं शायद वो ठीक है, जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया ना मीर तकी मीर ने, शायद, कहते हैं शायद वो ठीक कह रहा है, क्योंकि मेरा दिल तो वाकई, कौन से गम थे मीर तकी मीर को? छोटी उम्र में ही उनके वालिद की जो है ना वफात हो गई। जिस उस्ताद के पास जो है ना वो तालीम के लिए जो है ना वो ठहरे, उनके भी जो है ना वो चचा जो है ना मुंह बोले चचा थे, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उन्हें मुआशी मसाइल जो है ना वो दरपेश आ गए। फिर जो है ना वो छोटी ही उम्र में कमाना पड़ गया, किसी के यहाँ मुलाजम हो गए। शादी हुई, तो शादी के बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने औलाद तो दी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी बचती। मीर तकी मीर के बच्चे जो है ना जिंदा नहीं थे बचते। तो बहुत से गम थे मीर तकी मीर को, अपनी उन्होंने किताब में लिखा हुआ है कि मुझे कोई एक गम नहीं था, मुझे जिंदगी के हर मरहले पे इंसान को जो खुशियां मिलती हैं वो खुशियां मेरी क्या होती थी, खुशियां मिलती थी लेकिन वो साथ ही गम में तब्दील हो जाती थी। ये यहाँ तक हमारे जो है ना मुकम्मल हुए। आगे एक शेर रह गया का, वो भी हम पढ़ेंगे। इससे मुतालिक जो है ना वो अजाफी शेर सुन लें। आतिश गम में दिल गुना शायद, ए शम्मा दिल जलों से तेरे नसीब अच्छे, तू तो एक बार ही जली है और मैं बरसों से जल रहा हूँ। दूसरा शेर सुने, ए शम्मा जरा हट के जल मेरे मजार से, मैं तो खुद ही जल रहा हूँ, दिल बेमुराद है। बहुत शुक्रिया।